दोस्तों, आज हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश सेक्रेटरी राणा रणजीत सिंह हैं। सबसे पहले सहाफ़त मीडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब आप चुनाव लड़ रहे थे ढाका विधानसभा क्षेत्र में, हालाँकि उस नतीजे में आप हार गए, लेकिन उसके बाद जो है आपने एक सिलसिला शुरू किया है डिजिटल फैक्ट्री का, और आप ये बार-बार कह रहे हैं कि उससे बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार फराहम कराया जा सकेगा। तो ये क्या कोशिश है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? चूँकि नेशनल लेवल पर आप कई स्टेट का दौरा भी आपने किया है, तो क्या जी। कहेंगे ये किस तरह की कोशिश आप करना चाह रहे हैं, युवाओं में ख़ास तौर से? देखिए, एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्च्युनिटी जो है आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से जो है पैसा अर्निंग का जो होता है, कि अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, आपको व्यूज़ मिलता है, तो आप अच्छे पैसे कमाते हैं। इसकी बुनियाद कहाँ से हुई, पहले मैं उससे शुरू करता हूँ। राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। वोट तो नहीं आया, लेकिन व्यूज़ बहुत आए। जी, लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने देखा, मेरी विचारधारा से काफ़ी लोग प्रभावित हुए, हिंदू भी हुए, मुस्लिम भी हुए, हर समाज के लोग हुए। तो कहीं न कहीं वो जो व्यूज़ का सम्मान मुझे मिला, जी। तो मुझे लगा कि शायद जो इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो क्यों नहीं इसको एक ज़रिया बनाया जाए, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या। और हमारे यहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है? भले यहाँ पे विद्यार्थी 10 मिनट लेट हो जाए तो आप उसको एग्ज़ाम में नहीं घुसने देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है 3 साल में डिग्री नहीं मिल पाता है, 6-6 साल लग जाता है डिग्री मिलने में, तो उसपे कुछ भी नहीं होता है। तो ये उसके बाद भी बिहार की सच्चाई है। उसके बाद भी रोज़गार का सवाल बना रहता है। बिल्कुल, पढ़ने के बाद भी हुँ, 3 साल का कोर्स का डिग्री 6 साल में मिलेगा, उसके जी, बाद भी यहाँ पे नौकरी और रोज़गार बिल्कुल नग्न है, शून्य है। लोग यहाँ 2-2 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तरह-तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास 10,000 12,000 की भी नौकरी पे आफ़त है। तो कहीं न कहीं जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे अगल-बगल के 10, 12, 15 लोग ऐसे थे, जिन्होंने केवल मेरे वीडियोज़ को डालने का काम किया सोशल मीडिया पे चुनावी अभियान में, और भी मेरे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ थे, और सब मैं देख रहा था, कोई 25,000, कोई 20,000, 10,000, 12,000, 8,000 महीने का जो है फेसबुक से केवल कमाना शुरू कर दिया, और यूट्यूब से जो है वो अलग। तो वहीं से मुझे ये लगा कि क्यों नहीं, जब ये 12-15 लोग इस काम को कर सकते हैं मेरी वजह से, तो क्यों नहीं इस दायरे को बढ़ाया जाए। मैं पेशे से इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ, आईटी की मुझे समझ है, और मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया है। तो जी। निश्चित रूप से एक नेता के साथ-साथ एक इंजीनियर और एक एमबीए का स्टूडेंट भी मैं रहा, और मैंने लगभग 8 साल नौकरी भी किया है कॉर्पोरेट में। तो बेशक शायद मुकद्दर को केवल ढाका के लिए मैं करूँ वो मंज़ूर नहीं था, कई बड़े इलाके के लिए मैं कर सकूँ, शायद ऊपर वाले की यही मर्ज़ी थी। तो ये हम लोगों ने शुरुआत की, और तो बिहार की एक बड़ी ताकत। डिजिटल आपने नाम दिया बिल्कुल, है, बिल्कुल। और किस तरह से जी। उसमें आप लोगों को जोड़ रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी जो है अपनाया है? देखिए, बिहार की एक सबसे बड़ी ताकत है हमारी आबादी। अब इसको आप वरदान समझिए या अभिशाप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हुँ, और जो हमारी डिजिटल आबादी है, जो हमारी डिजिटल स्ट्रेंथ है बिहार की, वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जी, कोई भी छोटा-मोटा भोजपुरी गाना जो देता है, वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं मिल पाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। हुँ, हुँ, तो इस ताकत को मैंने जो है इस पे काम करना शुरू किया। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, एआईएमआईएम, उसकी भी डिजिटल आबादी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा कि उस ताकत को एकत्रित करें और उसको एक दिशा देने का काम करें। हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, हुँ, 2 पैसा नहीं कमाते हैं, और चुनाव में कहीं न कहीं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, उनको जो है प्रभाव में लोग ले आते हैं, जो उनको पैसे से कभी मदद किया, कोई उनके रिश्तेदार हो, कोई उनके दोस्त हों, तो कमज़ोर आदमी को ज़रा-सा डगमगा दिया जाता है, चुनाव के समय चाहे बाकी समय। तो मेरा मकसद था कि कैसे उनको आर्थिक रूप से मजबूत करूँ और एक बड़ी ताकत को एकत्रित करूँ। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया, जो नाम है बिहार डिजिटल फैक्ट्री, वही इसका काम है। एक ऐसी फैक्ट्री जिसका मशीन हम सबके हाथ में है। मोबाइल इस फैक्ट्री का मशीन है, और हम लोग लगभग 6 से 7 घंटा हर दिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो नॉर्मल कहाँ आदमी तक जो है। पहुँच गए हैं आप लोग? मतलब इस सफ़र में कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग और कितने लोगों को आप लोगों ने अब तक जोड़ा है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। अभी फ़ेसबुक पे मैंने मकर संक्रांति 14 जनवरी को इसका को शुरू किया था, और आज लगभग 1 लाख पहुँचने वाला है। 95 लगभग 95,000 का परिवार हम लोगों ने एकत्रित कर लिया है।
और हम लोगों ने जो सीरियस लोगों को एकत्रित किया है और जो केवल और केवल एक ही मकसद है, जो हम लोग इस रमज़ान के इस महीने में जो हम लोग अपनी इबादत में भी इसको रखते हैं कि एक-दूसरे की मदद करेंगे। तो केवल एक ही काम है, एक बड़ा परिवार और उस परिवार में एक-एक व्यक्ति ने ये कसम खाया है, ये वादा किया है कि हम अपने भाई को मदद करेंगे। अगर तो कोई क्या उसका वीडियो क्या डालेगा। क्या जी, 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 वो सिस्टम जो आप लोगों ने बनाया है, जो आप बता जी। रहे हैं, किस तरह का सिस्टम है? किस तरह से काम आप लोग कर रहे हैं? बहुत आसान सिस्टम है। हमको एक-दूसरे को मदद करना है। जो हम लगभग 6 से 8 घंटा हर दिन अपने मोबाइल पे दे रहे हैं, उसमें केवल आधा घंटा हम लोगों ने लोग परिवार में लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फेसबुक ग्रुप बनाए, अलग-अलग ये है और अलग-अलग टुकड़ों में बाँटा है और कैसे पेज मोनेटाइज़ होता है, उस पे स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक का पेज हमारा अगर मिलियन फॉलोवर होगा तो हमारा पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा और 1000 2000 होगा तो पेज मोनेटाइज़ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंगेजमेंट कितने लोगों का है, वही सेट ऑफ पीपल आपके पेज पे कितनी बार आते हैं, आपके कमेंट करते हैं, आपके शेयर करते हैं आपके पोस्ट को, तो वो सारे चीज़ें जो हैं, वो मोनेटाइज़ेशन के लिए होता है। और यूट्यूब का अपना रूल है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये अब हम चूँकि परिवार मेरा लाखों का जब हो गया है, तो ये बहुत आसान है। अगर आप सोचिए कि कोई भी ऐसा मेरा भाई जो चैनल बनाता हो, मैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, थोड़ा कैमरा भी सिखाता हूँ, थोड़ी एडिटिंग भी सिखाता हूँ। कैसे जो है सोशल मीडिया में वीडियोज़ डालने के ट्रिक्स, टेक्निक्स क्या होते हैं कि लोग आपसे आकर्षित हों। उनको मोटिवेट करता हूँ कि कैमरे पे खुद आइए, डाउनलोड करके वीडियो मत डालिए, ओरिजिनल कंटेंट को लाइए। आप सिलाई मशीन चलाते हैं, सही, उसी को सही। लगाइए। सुबह हुँ, आप के जब आप सुबह उठते हैं, मुर्गे के कुकड़ू कू से लेकर के रात को सोने तक आपके अगल-बगल इतना सारा कंटेंट है, आप कुछ भी अपने हिसाब से चुनिए और उसको पोस्ट करिए। और आपके पीछे इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी ताकत बिहार डिजिटल फैक्ट्री का है, वो आपको व्यूज़ देगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो वैसे ये काफ़ी नेचुरली है कि पॉपुलर आपको हुआ पैसे। है आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, काफ़ी जी, पॉपुलर हुआ है आपका ये कॉन्सेप्ट। लोग इस पर बात कर रहे हैं कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री जो है आप लोगों ने शुरू किया है। अलग-अलग स्टेट में जाकर बाकायदा आप मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं लोगों के साथ में और चाह रहे हैं बिल्कुल। कि बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ा जाए। तो अगर पूछा जाए कि इतने हालाँकि काफ़ी कम वक़्त हुआ है अभी जी। लेकिन लोगों तक आपकी बात पहुँच गई है। तो सक्सेस रेशियो क्या है? कितने लोगों को आप लोगों ने अब तक कामयाब कराया है इस मुहिम के साथ? देखिए कामयाबी जो है एक दिन का नहीं है क्योंकि मैं कह दूँ कि मैं आज हमसे जुड़िए और मैं आपका पेज 2 दिन में मोनेटाइज़ करा दूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के वीडियोज़ को 30, 40, 50 व्यूज़ मिलते थे, लेकिन अब आज उसको 2000 ढाई हज़ार व्यूज़ मिल रहे हैं। जिसके पोस्ट पे कमेंट नहीं होता था एक भी, उसके पास कम से कम रेगुलर हर पोस्ट पे 100 150 कमेंट हो रहे हैं। तो ये नेचुरली उनको दिख रहा है, जो लोग कैमरा फेस नहीं करते थे, मैंने टास्क दे करके उनके अंदर के क्रिएटिव सोए हुए इंसान को जगाने का काम किया है। तो ये कामयाबी मैं अभी आंकड़ों में बताऊँगा चूँकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं कह दूँ कि मैंने जी, 10-20 जी। लोगों का पेज मोनेटाइज़ हुँ। करा दिया गया है, तो शायद ये जल्दबाज़ी होगी। मेरा लक्ष्य है कि एक बिहार की एक बड़ी आबादी, जो परदेश में काम कर रही है, मैंने उनको वादा किया है कि मैं आपको उस काबिल बना दूँगा, कि आप अगला ईद अपने घर में मना सकेंगे। क्या जितना बात रुपया आप है! बाहर हुँ, मशीन कमा के हुँ। चलाते हैं, चला करके कमाते हैं, उस उतना मैं आपको उस काबिल बना दूँगा कि आप अपने घर रह करके भी, केवल वीडियो बना करके, जो है आप इतने पैसे कमा सकेंगे और अपने घर के बीच अपने रह सकते हैं। आज पूरे देश में महफूज़ भाई 35,000 करोड़ का, जो है हमारे देश में रेवेन्यू सोशल मीडिया से अर्निंग है। जी। और आपको एक और जानकारी दे दें कि अभी सदन में एक बिल पास हुआ है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में लैब बनाना है और आपको उसमें जो है रील मेकिंग सिखाना है, कैसे रील बनाया जाता है, कैसे ये जो है वीडियोज़ बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्च्युनिटी है। मैं 2 से 4 दिन का वर्कशॉप कराता हूँ और हुँ। उसमें उस व्यक्ति को मैं इतना इस काबिल बना देता हूँ कि 1 महीने, 2 महीने में वो अगर वो मेरे काम को, मेरे तरीके को मेरे साथ जुड़ के करता है, तो 15 से 20,000 रुपया वो कमा सकता है। और ये एक बड़ी यूट्यूब। कोशिश है ये एक बड़ी कोशिश है जो आप कर रहे हैं बिहार में ख़ास तौर से। बिहारी का अगर बात करें तो बिहार में एक बड़ी आबादी है जैसा आप खुद भी कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश है उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं इससे कहीं न कहीं रोज़गार जो है एक जनरेट होगा जो आपका ख़्वाब भी है और आपने लोगों से वादा भी किया है कि बिल्कुल, ये महफूज़ भाई एक शुरुआत है और जी। ये लोगों को अर्निंग के साथ-साथ आने वाले समय में हुँ।
एक डिजिटल विधानसभा बनाने का भी लक्ष्य है, एक डिजिटल पंचायत बनाने का लक्ष्य है। एक विधायक क्या करता है, सदन में अपने गाँव के इलाकों के मसलों को उठाता है। तो आज सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है कि कोई गाँव की समस्या हो, किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा हो, उस मुद्दे को हम इतना बड़ा बना देंगे कि उसको न्याय मिलेगा। उस गाँव की सड़क और वहाँ की समस्या, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ों को भी हम डिजिटली एक बड़ी ताकत को एकत्रित कर रहे हैं। और तो जिस तरीके जी। से एक पार्टी हुँ। जो है हावी रहती है मीडिया पे, शुक्र है आप जैसे कुछ ईमानदार पत्रकार हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, नहीं तो वो टीवी वाला जो गोधी मीडिया जो टीवी चैनल्स पे आते हैं और सोशल मीडिया पे भी झूठ को सच बनाने में और ज़हर फैलाने में एक बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है सोशल मीडिया। कि झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। यानी एक तरफ रोज़गार भी जनरेट आप लोग कराएँगे और दूसरी तरफ लोगों में जागरूकता भी कहीं न कहीं जो है फैलाने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, आपने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है काफ़ी बड़ा है, तो एमआईएम के हवाले से अगर बात करें, चूँकि आप एमआईएम से जुड़े हुए हैं और आपने कहा कि एमआईएम के पास भी जो है काफ़ी एक बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो कि डिजिटली जो है काफ़ी अवेयर हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो पार्टी के सतह पे कहें तो क्या सोशल मीडिया और डिजिटल फैक्ट्री से ज़ाहिर है एमआईएम को भी फ़ायदा होगा आने वाले वक़्त में, जिस हिसाब से जिस मुहिम के साथ आप लगे हुए हैं। कहीं न कहीं ये भी एक कोशिश होगी आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एआईएमआईएम मेरा परिवार है और जब मैं कोई गाड़ी को निकाल रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि पहला सीट मैं कोशिश करूँगा कि मेरे परिवार के सदस्य उसमें बैठें, उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ये पार्टी के बैनर तले मैं नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एआईएमआईएम असल में करना क्या चाहती है। लोग बदनाम करते हैं हमारी पार्टी को, हम लोग केवल हिंदू-मुसलमान करते हैं। तो मैं जो ये काम, जो प्रयास मैंने शुरू किया है और अभी पार्टी के बैनर तले अगर मैं करूँगा तो कहीं न कहीं शुरू होने से पहले तरह-तरह के लोग इसमें नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे कि अरे भाई ये प्रोजेक्ट एमआईएम का है, ये प्रोजेक्ट इसका है, वो उसका है और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स घुस जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ओपन टू ऑल इसको रखूँ और हर कोई आए और देखे कि एआईएमआईएम के लीडर का क्या संस्कार है, क्या उसका विज़न है। तो हम लोग उस दिशा में भी हम लोग चाहते हैं और एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं, जो सरकार नहीं कर जी। पाई। तो हुँ। सरकार नहीं कर पाई, इतने सालों से केवल हम सुन रहे हैं अखबारों में, इतना रोज़गार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो हम लोग करके दिखाएँगे। ये हमारी बिहार की ताकत को एकत्रित करके और आज बड़ी आबादी, मैं अभी लुधियाना जाने वाला हूँ 1 मार्च को। इससे पहले मैं जयपुर गया था विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में, धारावी, बाईखला, एक छोटे से इलाके में करीब 2 लाख, 4 लाख बिहार के लोग रहते हैं। तो बड़ा आसान है इस ताकत को एकत्रित कर लेना, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो बहुत छोटे से रेडियस में लाखों बिहार के लोग रहते हैं और बाहर जो लोग रहते हैं, बाहर जो चले गए हैं, वो थोड़े जागरूक हैं, ओवरटाइम करते हैं, कैसे मैं पैसा 2 पैसा और कमा सकूँ, कैसे और मेहनत कर सकूँ, उसकी तलाश में रहते हैं। तो ये काम करना स्ट्रैटेजिकली हम लोगों ने जब शुरू किया, तो पाया कि ये तो बहुत बड़ी आबादी हमारे साथ खड़ी होने को तैयार है। हाँ, थोड़ा-सा ट्रेनिंग करके, चूँकि इतना बड़ा परिवार को एकत्रित कर रहे हैं, थोड़ा समय लगता है। हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया इस रमज़ान में, जी। लेकिन इतने यूज़र्स उसमें आ गए, हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी हज़ारों की आबादी रियल टाइम पे उसमें अवेलेबल हो जाएगी, कि हमारा सर्वर जो है लगभग माने डाउन हो गया, क्रैश होने की स्थिति में आ गई। तो अब अभी सब हमारे लोग यही टेक्निकल करना चाह रहा है ताकि किसी तरह रोज़गार से भी जुड़ जाएँ और एक सोशल उम्मीद है मीडिया का लोगों जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल और ये हुँ। आप महफूज़ भाई केवल नौजवान नहीं, बुज़ुर्ग, कई जी। बुज़ुर्ग जो है फ़ोन करते हैं कि सर हम भी चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा? तो ये मैंने देखा तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद सऊदी अरब की एक बड़ी आबादी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मलेशिया के लोग रहते हैं, वहाँ के लोग हैं, रशिया में जो हमारे बिहार के लोग रहते हैं, एक बड़ी आबादी है और मैं आपको बताऊँ चूँकि आप तो खुद सोशल मीडिया के अच्छे जानकार हैं, आपका चैनल भी चलता है। अगर आपके वीडियो को कोई गल्फ से व्यू करता हो, कमेंट करता हो, लाइक करता हो, तो यहाँ के 100 के बराबर है उसका 1 आदमी का। क्योंकि दूर से डिस्टेंस से अगर किया जाता है तो वो आपको बेहतर काउंट में वो आता है, एल्गोरिदम जो है उसका, वो अलग तरीके से आपको पे बैक करता है। चाहे वो मोनेटाइजेशन के हित में हो या पैसा जो आपका डॉलर बनता है। तो शुक्र है मोदी जी का कि भाई डॉलर लगातार भाग रहा है, देश की हालत तो हुँ, खराब है। तो सही ये है। बच्चे जो कमाएँगे बिहार डिजिटल फैक्ट्री में वो जी। रुपया में नहीं डॉलर में कमाएँगे। डॉलर में तो कहीं न कमाएँगे। कहीं तो नए जो लोग हैं क्रिएटर ख़ास तौर से बिहार के,
उनके बारे में क्या रहेगा, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा आखिरी सवाल है ये, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं गार्जियंस को खास करके मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ और मैं अक्सर इसको साबित करके मैं यही कहता हूँ, बहुत बड़ा करियर अपॉर्च्युनिटी है। लोग आपको अगल-बगल में बहुत डिमोटिवेट करेंगे कि अरे भाई लफुआ हो, दिन भर वीडियो बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन आप डिमोटिवेट मत होइए। एक टाइम आएगा कि वही लोग कहेंगे, आज एक आईएएस की जितनी तनख्वाह होगी, यहाँ के एक बड़े-बड़े लोगों की जितनी तनख्वाह होगी, उससे कई गुना बेहतर आप कमा सकेंगे। आज यूट्यूब पे खाना बना करके कई ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। आज हमारे आस-पास ऐसे कई सारे सौरभ जोशी से लेकर के अगल-बगल के कई ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, हमारी महिलाएँ हैं, कुछ बहनें हैं जो खाना बनाती हैं, केवल वीडियोज़ को डालती हैं। जब एक ऑडियंस आपके पास सेट ऑफ ऑडियंस आ जाता है, तो जो बेचारे जो शुरुआत किया जिन्होंने कैमरा तक खरीदने का पैसा नहीं था, आज वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में डिफेंडर में घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्च्युनिटी है, बस थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी, थोड़ा-सा डिसिप्लिन और अपने ऊपर विश्वास। ये अगर क्या आप रखते हैं, तो हुँ, आप ये कामयाबी हासिल करेंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसलिए अगल-बगल के लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, जिसने पहली बार गाड़ी का आविष्कार किया था, उसको लोगों ने क्या कहा था कि गाड़ी बना तो लियो, चलेगी नहीं। जब चल पड़ा तो लोगों ने कहा चल तो रहा है लेकिन रुकेगा नहीं। रुक गया तो लोगों ने कहा आगे तो चल रहा है, पीछे नहीं चलेगा। तो ऐसे तमाम लोग आपके अगल-बगल में बहुत सारे लोग हैं, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए। आपको लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है। मोटिवेट आप रहना है। बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए और कई ऐसे एग्जाम्पल बिहार डिजिटल फैक्ट्री आपके सामने बहुत जल्द ला करके रखेगी और ताकि जो गार्जियन लोग हैं, जो उनको भी थोड़ा-सा गलत तरीके से देखते हैं, तो तमाम ऐसे हमारे बिहार के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी जो है मैं चाहता हूँ कि उन गार्जियन लोग आप सपोर्ट करें। जब महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हुआ, तो बिहार झारखंड के कई गार्जियनों ने कहा कि नहीं क्रिकेट खेलना भी एक करियर हो सकता है। तो जब ऐसे कई गांव गली में हम लोग खड़े कर देंगे कंटेंट क्रिएटर्स अच्छी इनकम कर सकेंगे तो इस प्रोफेशन को सम्मान मिलेगा और हमारे बच्चों का जो है प्रोत्साहन बढ़ेगा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा क्या अर्निंग बढ़ेगा हुँ, बिहार का जो है जीडीपी बढ़ेगा और बेहतर हम कर सकें। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये हैं राणा रणजीत सिंह, ज़ाहिर है हौसला काफ़ी बुलंद है और बिहार डिजिटल फैक्ट्री का लक्ष्य भी काफ़ी बड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक़्त में जो मकसद के तहत जिस मकसद के तहत राणा रणजीत सिंह चले हैं और डिजिटल फैक्ट्री बनाकर जिस मकसद के तहत आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन्हें कामयाबी मिलेगी। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।